नमस्कार। आज हम बात करेंगे डिटेल रिव्यू ऑफ ग्लैमर एक्स। हमने कम से कम इसे 15-16 दिन चलाया है और उसके बाद इसका फीडबैक और आपके सामने लाए हैं। ग्लैमर एक्स एकदम डेमो गाड़ी है। इसमें जो कंपनी क्लेम करती है सबसे फ्यूचरिस्टिक 125 सीसी की, तो इसी की बात करेंगे कि आज कैसी ये गाड़ी चलने पर और कैसे आरामदेह और कितने की माइलेज इस पे होती है। अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं फीचर मामले में तो आप देख सकते हैं कितना मस्कुलर बॉडी है। क्रूज कंट्रोल जो सेगमेंट में पहली बार आई है, क्रूज कंट्रोल, इसमें क्रूज कंट्रोल भी है। और मैं बात करूं मोड्स की, मीटर की, तो कंपनी का दावा है कि इसमें 60+ फीचर है। जी हाँ दोस्तों, 60+ फीचर, एक दो फीचर नहीं होती है अधिकतर गाड़ी में। इसमें एक्सीलेटर केबल नहीं है, राइड वायर वायर टेक्नोलॉजी है। हीरो इसे एरा टेक्नोलॉजी कहता है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक रीसेट टेक्नोलॉजी, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक असिस्ट टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जान पाएंगे कि कैसे गाड़ी चलता है। जी हाँ दोस्तों, जब हम एक्सीलेटर नहीं लेते हैं फिर भी ये गाड़ी चलता है। और तो और जब भी जोर से हम ब्रेक लेते हैं तो ये गाड़ी चारों इंडिकेटर जला के पीछे वाले को बताता है कि आगे खतरा है, बच के आना। जी हाँ, तो देखते हैं आज इस गाड़ी की हम करेंगे डिटेल रिव्यू, राइड रिव्यू। हमारे साथ हैं हमारे दोस्त अफरोज जी जो इसको कवरेज करेंगे। जी हाँ, राइडिंग पोजीशन देखिए, मेरा हाइट 5.2 है और जैसा कि मुझे लग रहा है कि राइडिंग पोजीशन बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन है। 5.2 फीट पे भी ये मतलब गाड़ी 125 सीसी जितना हाइट लगता है आफ्टर ये मतलब डबल स्टैंड से वो हम हटाते हैं, तो इसका राइडिंग पोजीशन बहुत ही बढ़िया है। और हैंडलिंग की मैं बात करूं, स्विचेस की क्वालिटी की बात करूं तो ये ओवरऑल बहुत ही बेहतर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ी मार्केट में धूम मचाएगी। और अगर मैं बात करूं कन्वीनियंस की तो इसमें है USB-C पोर्ट, आप देख सकते हैं। अफरोज जी आप जरा इसको दिखाइए, USB-C पोर्ट है इसमें, डायरेक्ट ना USB डायरेक्ट है। और मीटर की विजिबिलिटी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये ऑटोमेटिक है, इसमें कुछ करना ही नहीं, सीधा धूप को देखते हुए ये अपना ब्राइटनेस भाग भाग नीचे भाग भाग ऊपर कर देता है। इंजन का साउंड की बात करें तो ये बिल्कुल बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है। कि इसका क्रूज कंट्रोल कैसे काम करता है, बिल्कुल स्मूथ गियर शिफ्ट है इसका। और हम अभी थ्रोटल मोड पर आ गए हैं। अब हम क्रूज कंट्रोल लगाएंगे। कम से कम इसको क्रूज कंट्रोल लगाने के लिए हमें 30 का स्पीड चलना पड़ता है, मिनिमम 30 का स्पीड होना चाहिए, तभी ये क्रूज कंट्रोल इसका लगेगा। तो हमारे आप देख सकते हैं कि क्रूज कंट्रोल लगाने के बाद देखिए बिल्कुल मैं छोड़ दिया हूं और ये गाड़ी चल रहा है बिल्कुल सुपर स्मूथ। अगर मैं बात करूं इसके स्पीड को, देखिए मैं ऐसे कम कर रहा हूं, ऐसे ज्यादा कर रहा हूं। मैं अगर ऐसे करूंगा इसका स्पीड बढ़ेगा, इसका नीचे आएगा। 29 सबसे मिनिमम क्रूज कंट्रोल के लिए रिक्वायर्ड होगा और ऊपर हम 80 तक के स्पीड को पकड़वा सकते हैं, सिर्फ एक बटन से एक्सीलेटर कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक बटन से इसका एक्सीलेटर जो है वो कंट्रोल हो जाता है। अगर आप देखेंगे कितना स्मूथ, और फ्रंट पोजीशन की बात करें तो बहुत ही स्मूथ और बेहतरीन क्रूजिंग इस पर की जा सकती है, बिल्कुल बेहतर तरीके से। अगर मैं बात करूं टॉप एंड की स्पीड्स की तो ये गाड़ी अपने आप में ही परफॉर्मेंस है। और जब आप क्रूज में होते हैं तो इसका जो माइलेज होता है वो बहुत ही अच्छा निकल के आता है, कम से कम निकल के आता है तो 72 का आता है। ये मतलब खासियत है। ओके, अभी RTMI पर कितना दिख रहा है, 28, 29, 30। अभी अब हम इसको क्रूज पे लगाएंगे। बिल्कुल एक बार सेट करा, बटन आया, सेट। कितना दिख रहा है, 29 का स्पीड। ये गाड़ी अभी अब कम करके 29 के स्पीड को मेंटेन करेगा। अभी मैं दिखाऊंगा। 29 का स्पीड मेंटेन हो गया बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, सेट स्पीड। अगर मैं इसको ऊपर किया, 31 हो गया। अब ये गाड़ी खुद 31 पे चली जाएगी। आप देखो 31 और ये गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली 31। अगर मैं बात करूं इसको मैं 50 तक ले जाऊं, देखो 48 ले गया। ये गाड़ी 48 के स्पीड को मेंटेन करेगी बिना कोई थ्रॉटल। मुझे ऐसा
लग रहा है कि इसका स्पीड बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। आप देखो 48 को मेंटेन कर लिया है। अब मैं इसकी स्पीड को बटन से कम कर रहा हूँ, 42 कर दिया हूँ, तो अभी इस स्पीड को 42 ले आएगा। यही फायदा होता है जब आप लॉन्ग रूट में होते हैं। जब आप लॉन्ग रूट में होते हैं तो यही इसका फायदा होता है कि आपको एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच बार बार नहीं करना होता है। गाड़ी खुद ब खुद चलती है बिना कोई थ्रोटल की, आप देख ही सकते हो। और इस कंडीशन में जो गाड़ी की माइलेज है वो आप देख सकते हो 69 की निकल के आ रही है, बिल्कुल 75.2। मैंने जो आपको बोला था 77, जितना ऑटोमेटिक पे होगा 71, मतलब आप देख सकते हो 60 से तो ऊपर ही माइलेज रहता है, नीचे आता ही नहीं है। सीधा चलते चलते मतलब चल ही रहा होता है, माइलेज की कमी कहीं से नहीं आती है। और मैं बात करूं रेंज की, तो देख रहे हो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी इसमें मुझे अभी 68 kmpl का माइलेज दिया है, जो कंपनी क्लेम करती है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अभी ये इतने पेट्रोल में आधे टंकी में 416 किलोमीटर का रेंज है दोस्तों, 416 किलोमीटर हम लोग चल सकते हैं। अगर हम इसके पावर को स्विच कर दें, आप देख सकते हैं अभी हम 21.8 किलोमीटर चले हैं, जिसमें हमें 55 का एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आया है, क्योंकि हम लोग टेस्ट भी कर रहे हैं साथ साथ। जी हाँ, आप देख ही सकते हो क्या ही कहर मचाई है इस गाड़ी ने। मार्केट में तो आग लगने वाली है, सच में 125 सीसी का किलर बाइक मार्केट में अब आ गया है। अब लग रहा है कि हीरो कहीं ना कहीं 125 सीसी में बादशाह बनने के लिए फिर से तैयार है। हम हीरो अब बादशाह बन सकता है, क्योंकि इसने ऑलरेडी ग्लैमर एक्स ले आई है, जो हर 125 सीसी से पहले जो आती थी उसको आपकी गर्लफ्रेंड की तरह एक्स बना दिया गया है, और ये खुद उस पर राज कर रहा है।